हेलो एवरीवन। मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट की है अबाउट गूगल वर्कस्पेस। सो दिस इज अ न्यू सब्जेक्ट विच इज एडेड इन द फर्स्ट ईयर कोर्स ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। तो फर्स्ट ईयर बीएमएस, फर्स्ट ईयर पैफ, फर्स्ट ईयर बीबीए, बीएफएम, ये इन सारे बच्चों को फर्स्ट ईयर में ये सब्जेक्ट सिखाया जाएगा एज पर एनईपी। तो चलो इसका सिलेबस देख लेते हैं। This is the syllabus provided by the Mumbai University. So you can see under the category of open elective, Google Workspace is one of the subject which is being considered और इसके क्रेडिट है 2 क्रेडिट। मतलब इसमें थ्योरी नहीं होगा, इसके अंदर सिर्फ प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल ऑफ 60 आवर्स विथ 50 मार्क्स। सो आपको 50 मार्क्स सिक्योर करने के लिए प्रैक्टिकल लैब के अंदर परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा। दीज आर द टॉपिक्स विच इज़ अ पार्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट। सो हम लोग आगे की सीरीज में, आगे के वीडियोस में ये सारे प्रैक्टिकल्स हैंड्स ऑन करके देखेंगे। अभी फ़िलहाल तो हम देख लेते हैं व्हाट इज़ दिस गूगल वर्कस्पेस। गूगल कंपनी ने उनके सारे एप्लीकेशन को एक पैकेज बना के जब एक साथ लोगों को प्रोवाइड किया तो उसको उन्होंने नाम दिया सूट। सो सूट और या तो फिर पैकेज ऑफ ऑल द गूगल एप्लीकेशन, गूगल टूल्स इज नोन एज गूगल वर्कस्पेस। अब ये जो गूगल वर्कस्पेस है ये फ्री नहीं है, इट इज़ अ पेड वर्जन। सो बिजनेसेस के लिए हम लोग गूगल वर्कस्पेस लेते हैं। जो आपका जीमेल है, जीमेल के अंदर आपको ये जो सूट है, सूट में से कुछ एप्लीकेशन आप फ्री में यूज़ करने के लिए मिलता है, जैसे कि जीमेल, ड्राइव, गूगल फोटोज़। तो ये आप थोड़ा थोड़ा फ्री इसका फीचर्स यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री में चाहिए, ज़्यादा स्पेस चाहिए, देन यू हैव टू पे फॉर इट। So this workspace is normally being purchased by the companies, businesses, people who own their businesses, they purchase this space. सो इसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन पहले हम लोग थोड़ा हिस्ट्री देख लेते हैं गूगल वर्कस्पेस का। सो गूगल वर्कस्पेस सबसे पहले जाना जाता था एज गूगल ऐप इन 2006। 2006 में इसके अंदर बहुत ही लिमिटेड एप्लीकेशंस थे, जीमेल था, ड्राइव था। देन ये एनहांस हुआ एंड 2016 में इट वाज नोन एज जी सूट। इसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस ऐड हुए एंड ड्यूरिंग 2020 जब पैंडमिक आया तब इस जी सूट को रीब्रांड करके बनाया गया गूगल वर्कस्पेस, जिसके अंदर एक फीचर ऐड हुआ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब है जब अगर मैं एक एप्लीकेशन यूज़ कर रही हूँ और मुझे कोई दूसरा एप्लीकेशन यूज़ करना है तो उसी एप्लीकेशन के थ्रू आई कैन एक्सेस द अदर एप्लीकेशन ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम एक्सेसिंग मेल्स, मेल के अंदर अगर मुझे कोई गूगल डॉक अटैच करना है या तो कोई गूगल डॉक ओपन करना है, सो आई कैन डायरेक्टली डू दैट थ्रू द मेल इटसेल्फ। Okay, if I want to access Google Sheet, so through the mail itself I can access the Google Sheet because everything is connected, everything is integrated. So that facility was provided here. अब देखते हैं गूगल वर्कस्पेस कौन लेता है। गूगल वर्कस्पेस आर नॉर्मली बीइंग परचेज्ड बाय ऑल द कंपनीज। कंपनी का साइज डिफर कर सकता है, देयर कुड बी 100 एम्प्लॉइज इन इट, देयर कुड बी 200 एम्प्लॉइज और मोर देन 300 एम्प्लॉय। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन योर कंपनी एंड द साइज ऑफ योर कंपनी, यू कैन सिलेक्ट एनी वन ऑफ द पैकेजेस हियर। अलग अलग पैकेजेस के अलग अलग रेट्स हैं एंड अलग अलग बेनिफिट्स हैं। सो द वन विच सूट्स योर कंपनी यू कैन बाय इट। अब गूगल वर्कस्पेस के साथ आपको ये सारे एप्लीकेशन मिलते हैं विच कैन बी यूज्ड बाय योर कंपनी एम्प्लॉयज़। तो जैसे ही आप गूगल वर्कस्पेस खरीद लेते हो तो आपको एक एडवांटेज मिलता है, आप अपनी कंपनी का डोमेन नेम बना सकते हो। अब डोमेन नेम क्या है? सपोज इफ़ आई एम वर्किंग फॉर अमेजॉन कंपनी, सो मुझे एक ईमेल आईडी मिलेगा जो मेरे नाम पे होगा, seema.vishwakarma@amazon.com। इफ़ आई एम वर्किंग फॉर अ कंपनी कॉल्ड एज ABC नाम की कंपनी है, तो मैंने गूगल वर्कस्पेस पे एक स्टार्टर पैक ले लिया। ओके, तो मुझे क्या ईमेल आईडी मिलेगा? seema.vishwakarma@abc.com। तो जो भी कंपनी का नाम रहेगा वो यहाँ पे डोमेन नेम में आ जाएगा। दैट इज़ द बेनिफिट। आप अपनी कंपनी के हिसाब से एम्प्लॉयज़ को उनका ईमेल आईडी दे सकते हो। उनकी ईमेल आईडी में उनका नाम तो आएगा ही, प्लस आपकी कंपनी का भी नाम आ जाएगा।
और ये ईमेल आईडी से वो लोग ये सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं, आपकी कंपनी का काम कर सकते हैं, आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स है, डेटा है, वो सारा यहाँ पे लोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द बेनिफिट। बट ये गूगल वर्कस्पेस खरीदेगा कौन? गूगल वर्कस्पेस इज परचेज्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर को ये चीज़ें खरीदनी है एंड देन ही इज सपोज टू प्रोवाइड ईमेल आईडीज टू हिज एम्प्लॉइज। ओके, आप देख सकते हो पैकेजेस में, सी दिस इज द स्टार्टर पैक विच 30 GB storage, then you have 2 TB storage, 5 TB storage, and this is enterprise pack which gives you to access lot of details. If you have a bigger company, that means more than 300 employees, then you have to go for enterprise package. Now let's see how to access Google Workspace. Google Workspace अगर आपको access करना है, so you need to have a single username and password. एक ही username और password से आप ये सारी application access कर सकते हो। ये जितने भी application आपको यहाँ पे दिख रहे हैं students, ये सारे applications you can access by a single ID. That is the advantage of it. Administrator आपको एक यूजरनेम पासवर्ड बना के दे देगा. You can start using this application, start working on this application with that username and password. Now this Google Workspace can be accessed through internet on any device. You can use them on mobile phone, tablet, desktop. कोई भी डिवाइस पे आप ये एप्लीकेशंस और ये सारे गूगल के फीचर्स यूज़ कर सकते हो. अभी गूगल का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है माइक्रोसॉफ्ट. तो जैसे गूगल वर्कस्पेस है वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट का भी माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट 365 लॉन्च किया है जिसमें वो सारे बेनिफिट्स अवेलेबल है जैसे आपको गूगल वर्कस्पेस में मिलते हैं. इवन दैट इज़ अ पेड वर्जन. कुछ चीज़ें आपको फ्री मिलेगी अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट, आपके पास इंडिविजुअल अकाउंट है, बट इफ़ यू वांट अ कंपनीज अकाउंट इट इज़ सपोज टू बी परचेस्ड, जैसे गूगल वर्कस्पेस परचेस करना पड़ता है. Students, आज के लिए तो इतना ही. For more details, I'm going to upload some more videos which will have some hands-on practice. So do subscribe and do watch these videos.